हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट वर्क स्टडी। भविष्य में बनने वाले सभी फौजी भाइयों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। इस बार अपने माता पिता का सपना साकार करना है तो जिद्दी बनो, हौसला बुलंद करो और जीत कर दिखाओ। तो आज मॉडल पेपर फुल लगाने वाले हैं। देखते हैं आज का स्कोर आपका क्या रहता है। आर्मी अग्निवीर का जब पेपर दोगे तो आपको इस तरीके से पेपर आने वाला है, जिसमें भाग 1 में सामान्य ज्ञान के प्रश्न मिलेंगे, भाग 2 में सामान्य विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे, भाग 3 में गणित के प्रश्न मिलेंगे, भाग 4 में तर्क शक्ति के प्रश्न मिलेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे करने के लिए और इनको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा आपको लगेगा। तो शुरू करते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर है जो आपका लगने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जवाब आप सभी को देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसके ऑप्शन ये रहे, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? इनमें से ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। भारत की मुद्रा रुपया है। येन मुद्रा ये किसकी है? जापान देश की है। ये बहुत पूछी जाती है। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। और भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। तो बताइए यूरो ये किस देश की मुद्रा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी मेरे फौजी भाइयों का आंसर सही होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध जो खत्म हुआ था 1945 में ये खत्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1939 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? 1914 में हुआ। और ये खत्म कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1918 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर विश्व में सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जीएसटी लागू कब हुई? भारत में जीएसटी लागू कब हुई? इसका सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका बी, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोविड-19। क्या रहेगा? कोविड-19 इसका आधिकारिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इनमें से गीत गोविंद के रचयिता कौन से हैं आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। जयदेव ने कौन सी पुस्तक की रचना की? ध्यान रखना है ये इनकी पुस्तक है जो प्रसिद्ध है, बहुत पूछी गई है, गीत गोविंद। बाण भट्ट ने, ध्यान रखना, हर्षचरित लिखा है। क्या लिखा है? हर्षचरित लिखा है। और हर्षवर्धन के ये क्या दरबारी कवि थे। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो मैगस्थनीज ने लिखी। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? इसका सही जवाब क्या होगा?
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखना, सी होगा। सारनाथ में इन्होंने पहला धर्मोपदेश, जिसको प्रथम उपदेश के नाम से भी जानते हैं, और ध्यान रखना ये पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक कहाँ उपदेश दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंग देश की राजधानी है? जो प्राचीन भारत के राज्य थे जैसे अंग, मगध, उनमें से एक अंग भी राज्य था, तो बताइएगा इसकी राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपा। ठीक है दोस्तों, क्या था? ये अंग राज्य था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा उड़ीसा में मंदिर स्थित है? इनमें से कौन सा मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य मंदिर, जिसको कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? आरजे यानी कि राजस्थान में स्थित है। महाबोधि बिहार यानी कि गया में स्थित है। गया कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर। पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है? आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने बनवाया। और ये क्या है? मुगल शासक हैं सभी। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। तुजक ए बाबरी के आत्म कथा जो है वो किसकी है? बाबर की है। उसी का नाम है बाबरनामा। पूछा जाए बाबरनामा किसने लिखा, तो ये बाबर ने लिखा। अबुल फजल अकबरनामा, ध्यान रखना, अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाग 2 के क्वेश्चन देखेंगे, जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं। इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए ये क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कभी कभी फ्लेमिंग भी लिखा मिलता है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लेविट एंडरसन। कभी कभी ये भी लिखा मिलता है, ज्यादातर एंडरसन। ठीक है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी रोग होता है। बताइएगा रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से? थक्का ना बनना किस विटामिन की कमी से? नेक्स्ट देखते हैं। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी? किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी? आप लोग बताइएगा। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, और कितने अभी तक क्वेश्चन सही हो चुके हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो को देखने के लिए। तो किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हवा में। किसमें? हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है? जो ध्वनि की आवाज होती है वो किस स्केल पर मापा जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। क्या रहेगा? डेसिबल रहेगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। क्या रहेगा? डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल किसकी इकाई है?
आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति सबसे तीव्र किसमें होती है? जो ध्वनि की गति सबसे तीव्र होती है, जो ज्यादा सुनाई देती है, वो किसमें होती है? तो ये होती है लोहे में। किसमें होती है? लोहे में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा में ध्वनि का वेग मीटर प्रति सेकंड में कितना होता है? जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व कैसा रहता है? जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व कैसा रहता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। कैसा रहता है मित्रों? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन है एक, तो कार्बन एक क्या है आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधातु। कार्बन क्या है? एक अधातु है। नेक्स्ट देखते हैं। एक कोशिका जीव कौन सा होता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कशेरुकियों की संख्या क्या है? कशेरुकियों की संख्या क्या है आपको बताना है। 33, 36, 45, 30। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए रहेगा। कितनी है? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया कहां तैयार होता है बताइएगा। यूरिया तैयार कहां होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिगर, जिसको कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर, यानी कि यकृत। ये आपको याद रखना है। यूरिया कहां तैयार होता है? यकृत, लीवर, जिगर एक ही बात होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी रहेगा, 206। दोस्तों यहां पर भी 206 लिखा, मतलब ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों में लिख गया, टाइप हो गया। ठीक है, वैसे मानव शरीर में 206 आपको याद रखना है। ठीक है, डबल बार लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लोग हम देखेंगे गणित का प्रश्न। बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, अनुपात समानुपात से जरूर क्वेश्चन बनता है। 8:5 समानुपात x अनुपात कितना दिया गया? ये यहाँ पर x अनुपात है 10। ठीक है दोस्तों, देखिएगा मैं आपको बताता हूं, इसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कैसे लगाएंगे? यहाँ पर अनुपात लिखा है। ठीक है भाई, क्या लिखा? x अनुपात 10। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे? लास्ट वाले का और फर्स्ट वाले से गुणा कर देंगे, यानी कि 8 गुणा 10 कर देंगे, और बराबर में क्या लिखेंगे? जो मध्य में इनका गुणा कर देंगे, 5 गुणे x। ठीक है, अब बस काट देंगे, 5 को 10 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना कितना होता है? 10। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो x का मान होगा 16। बस ऐसे आपको करना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3000 रुपए की राशि को साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अगर आप लगा सकते हो तो लगाइएगा, मैं आपको कुछ समय देता हूं। उम्मीद है आपका क्वेश्चन लग चुका होगा। बस ऐसा ही इसमें लगना है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। साधारण ब्याज आपसे पूछा गया, जब भी साधारण ब्याज पूछा जाए बस आपको मैं जो काम बता रहा हूं ये करना है। अगर ऐसा सवाल है तो 3000 रुपए हैं, रख लेंगे, और दर जो दिया गया है और समय दिया गया, इनका आपस में गुणा कर देंगे ऐसे, और बटे में आपको 100 रख लेने हैं। अब इसको काट देंगे, ये जाएगा कट। अब बचे हुए संख्या का गुणा कर लेना है। 5 दूनी कितना होता है मेरे भाई? 10 होता है, और 10 का गुणा 30 में करोगे तो 300 बनेगा। ये गुणा सबको आता होगा मेरे फौजी भाइयों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? 300 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये समझ में आया है तो अभी हाल एक कमेंट में अच्छा सा कमेंट कर दो। यदि 5% वार्षिक हिसाब से 3 वर्ष में का साधारण ब्याज 180 रुपया हो तो मूलधन रुपए में क्या होगा? मैंने जानबूझ के 2 सवाल रखे हैं साधारण ब्याज के। कभी तो वो मूलधन पूछता है, कभी ब्याज पूछता है, या फिर समय पूछता है। तो कैसे लगाते हैं? देखिएगा, मूलधन पूछा गया, मूलधन का मतलब P मानेंगे, यानी कि प्रिंसिपल। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा बताएं वैसा आपको करना है।
साधारण ब्याज कितना दिया, 180 दिया गया, तो आप 180 रख लो सीधा, ठीक है। और इसके बाद में 100 का गुणा कर दो। अगर समय बराबर पूछा जाता तब भी हम यहाँ पर ब्याज रखते, ब्याज जरूर देता वो, ठीक है। इसके बाद में 5% और 3% का आपस में गुणा कर देंगे और बटे में लिख देंगे ऐसे। अब इसको काटना शुरू करते हैं। 5 से इसको काटूंगा, इसको काटूंगा, इसको 100 को, तो 5 दूनी 10, 20 बार में जाएगा और तीछंग कितना होगा 18, ठीक है। तो इधर कितना बचा, 60 बचा, और इधर कितना बचा, 20 बचा। तो बताइएगा, गुणा तो आप कर सकते हो, तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 1200 आ जाएगा। भाई क्या पूछा गया, मूलधन, इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सब गलत हो गए। क्या हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1200 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। बहुत आसान है। देखिएगा, सबसे पहले क्या, रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछी गई, स्पीड, ठीक है। तो स्पीड यानी कि एस मान लेते हैं, तो इसमें भी बहुत आसान रहता है। स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी भैया कितना दी गई है, 140 दी गई है, बस समय से भाग कर दो, समय से भाग कर दिया। अब ये देखिएगा, अब ये मीटर प्रति, ये मीटर है और ये सेकंड है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बनेगा, लेकिन हमें बनाना है किलोमीटर में। जब किलोमीटर में बनाएंगे तो इसमें हम करेंगे 18/5 से गुणा, बस इतना काम और करना है। काट दो, 6 से काटेंगे 12 को तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 से इसको काटेंगे 18 को तो 3 बार में जाएगा। 5 से काटेंगे किसको, किसको काटेंगे भैया, यहाँ पर गुणा कर लो। 5 दूनी कितना होगा 10, और 10 से ये गया कट 14 बार में, और 14 तिया कितना होगा 42। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 42। बस इतना करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, 15 व्यक्ति किसी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं, ठीक है। 10 दिन का समय लेते हैं खोदने में, तो कितने दिन में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे। बहुत आसान है। कैसे करेंगे, जितना बड़ा लिखा है सवाल उतना नहीं है, मैं छोटा करके दिखाता हूं आपको, देखिए कैसे लगाते हैं। 15 व्यक्ति किसी खाई को 10 दिन में, क्या 10 दिन का समय लेते हैं खोदने में, तो बस ये 15 व्यक्ति और 10 दिन। बात ध्यान रखना, यहाँ है तो ये बात पूरी खत्म हो चुकी, ठीक है। तो बस यहां तक क्या करेंगे, 15 गुणे कितने व्यक्ति है 10, ठीक। अब क्या करेंगे भैया, जो यहाँ पर कितने दिन, ठीक है, कितने दिन, पहला दिन तो 10 था, उसको D1 कहते हैं, और दूसरा दिन दिया गया उसको D2 कहते हैं, ऐसे यही पूछा गया बस। और कितने व्यक्ति 10 दिन में, मान लिया कि ये जो व्यक्ति हैं वो D2 दिन में 10 व्यक्ति काम करेंगे, तो भैया 10 से 10 मैंने काट दिया ये, ठीक है। तो क्या बचा, इधर D2 बचा, इधर 15 बचा, बस यही तो चाहिए था मान, तो बस उत्तर हो गया, यानी कि D2 बराबर कितना निकलेगा 15। सिंपल सा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आज के बाद डरना नहीं सवाल को ऐसे लगाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC तीनों मिलकर किसी कार को 10 दिन में तथा A व C उसे 15 दिन में करते हैं, तो B अकेला उस कार को कितने दिन में करेगा। यूं आप लगाओगे सवाल, इसको जितना बड़ा लग रहा है इतना है नहीं, ठीक है। तो B अकेला पूछा गया, क्या करेंगे मेरे दोस्त, B अकेला पूछा गया। ध्यान रखना, तीनों लोग मिलकर काम कर रहे और फिर A और C काम कर रहे, तो पूछा गया है कि B अकेला इस कार को कितने दिन में कर रहा है। मैं आपको टॉनिक देता हूं सवाल के लिए, ठीक है। देखिएगा, B बराबर पूछा गया, तो मैं जो बताऊं वो काम करना है। क्या करना है, जो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर A और C काम कर रहे हैं, तो भैया क्या करना है, इनका आपस में गुणा कर देना है। कर दिया गुणा, ठीक है। मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर से भाग करेंगे। 15 और 10 में अंतर का कितना होता है, 5 का होता है, बस। अब इसको काट देंगे, 5 तिया कितना होगा 15, और 10 तिया 30। आप सोच रहे हो कैसे लगेगा, भैया ऐसे ही लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या, बी आ जाएगा, ठीक। चलिए सर दूसरी तरीका से बताइए, चलो मैं बताता हूं। A प्लस बी प्लस सी है ना, तीनों लोग, तो A प्लस बी, थोड़ा टाइम दीजिएगा, ठीक है। A प्लस सी कितने दिन में कर रहे भैया, ये 10 दिन में कर रहे हैं। इसके अलावा A और C, A प्लस बी यानी सॉरी A प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। एक ऐसा नंबर मानो दोनों से कटता हो, आपने ऐसा खूब सीखा होगा, ठीक है। तो चलो लगाते हैं, इससे भी आएगा उतना ही। अब क्या करना, एलसीएम आया 30। अब क्या 15 का भाग 30 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार भैया, और 10 का भाग 30 में दोगे तो 3 बार जाएगा। हमें अगर बी का मान चाहिए, बी का मान चाहिए, तो कुल काम कितना दिया गया 30, तो बी की हमें क्षमता चाहिए।
अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से इसको एक बार देख लीजिएगा कैसे करेंगे। देखिएगा ए और सी की क्षमता कितनी है, 2 है। ए और सी की क्षमता 2 है और यहाँ पर ए और सी लिखा है, तो इसका मतलब जो 3 आया है ए प्लस बी का, इसमें तो 3 में अकेले अकेले ए प्लस सी का हिस्सा है। तो 3 में से 2 अगर निकाल देंगे तो बचेगा 1, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये होगा बी का हिस्सा। समझ में आया, तभी तो मैं ऐसे नहीं बता रहा था। ठीक है, तो 1 का भाग 30 में दोगा तो कितना आएगा, 30। उत्तर बत नहीं आया तो जैसा बताया फर्स्ट वाला वैसे ही लगा लो, अच्छे से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हुए 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। आ गई दूरी की बात। सबसे पहले ध्यान रखना, अगर समय दिया गया सेकंड में तो आपको किलोमीटर जो चाल है उसको तुरंत मीटर प्रति सेकंड में बना लेना है। कैसे बनाएंगे, देखिएगा दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, डिस्टेंस। तो कितनी चाल देगी, 108। तो भैया इसको क्या करेंगे, इसको 5/18 से पहले गुणा करो। ठीक है, अब ये बनेगा मीटर प्रति सेकंड, ये चाल हो गई। अब चाल में कितना, सीधा 15 को। ठीक है, बार बार नहीं गुणा करना है, एक ही बार में करना है जो भी करना है। ठीक है, 18 छिक्का कितना होगा, 108 हो गया ना। और 6 पंचे कितना हुआ, 30। ठीक है, 6 पंचे 30 हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा 15 तिया 45, यानी कि 450। क्या हो जाएगा, 450, और ये आ जाएगा मीटर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 छात्रों की लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60, 70 है, तो औसत लंबाई क्या होगी। भैया औसत लंबाई के लिए मैंने कितना बताया है आपको, बहुत बताया है, पूरा वीडियो पढ़ा है। ठीक है, जो मैंने इस टॉपिक पे बनाया है। क्या करेंगे भैया, इनको सभी को जोड़ लेंगे। कैसे करेंगे, देखिएगा 0 0 सब में है तो 1 0 आ गया। ठीक, अब इनको जोड़ो, 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 कितना होता, 25। तो इतना आप जोड़ सकते हो। 5 लोग हैं बस, 5 से भाग कर दो, 5 25 हुआ। 0 में भाग दोगे तो 0 बार, तो 50 आ जाएगा औसत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, ऐसे करना था। नेक्स्ट देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यह मैंने कितनी बार आपको बताया है कि अगर वृत्त की त्रिज्या पूछी जाए और परिधि दी जाए तो वृत्त की परिधि हमेशा याद रखना कि 44/7 और गुणे आर। ठीक है, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, बस इसके बराबर कर दो। ठीक है, परिधि दिया, परिधि के बराबर कर दो। 44 से 88 को काटो, 44 एकम 44, 44 दूनी 88, बस 7 का गुणा कर दो, हो गया काम इसका क्वेश्चन का। तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, बस उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो, कमेंट में अपनी राय बताओ कि कैसा समझ में आया है, जरूर बताओ। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल सी बात है भैया, त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो पहले त्रिभुज क्या होगा। अब भैया कैसा होगा, लंबाई मान लो ये 5 है। ठीक है, आधार 5 है तो ये 5 हो जाएगा, आधार कितना हुआ, 5 हो गया, और लंबाई कितनी है, 8 है, तो ये समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, तो अब इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अरे भैया टेंशन मत लो। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो दोनों को पहले करो गुणा, आधार गुणे ऊंचाई, तो 5 गुणे क्या कर लिया, 8, बस सीधी सी बात ये है। और इसमें 2 का कर दो भाग। ठीक है, तो 2 चौक कितना हुआ, 8, क्या आया, 5 चौक 20। यही क्वेश्चन का होगा आंसर। सूत्र याद करते रहोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान सुनो। अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसकी लंबाई और ऊंचाई दी गई है, ध्यान रहे कर्ण नहीं होना चाहिए, लंबाई और ऊंचाई, बस ऐसे आपको कर देना है। ठीक, अब नहीं समझ में आया कि भाई ऐसे क्या रटने वाला काम कर रहे हो, नहीं भाई, ये फार्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे लंबाई, या लंबाई गुणे आधार। भैया मैं कुछ नहीं कर रहा रटने वाला काम। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं आपको फ्री करने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, जिससे जल्दी लग जाए। तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंबाई गुणे आधार। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। भैया अगर इसको काटेंगे तो 4 पंचे 20 नहीं होगा, तो सीधा कर लो, क्यों चक्कर में पड़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीदकर 3600 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात मैं आपको एक समझा रहा हूं। ठीक है, लाभ प्रतिशत जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, समझिएगा बात बहुत अच्छे से। क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे। क्या करेंगे, अंतर, यानी कि जो खरीदी गई वस्तु वो क्या है 1200 रुपए में, और जो बेची गई वो 3600 रुपया में। तो लाभ प्रतिशत के लिए हमें क्या विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, जो 3600 ज्यादा है। अब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में घटा देंगे,
अब जिसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा भैया, ये कितना मिलेगा, मेरा मिट गया यहाँ पर, ठीक, मैं दोबारा से लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3600 में से ये 1200 गए तो ये आपका आएगा 2400 बनेगा, 2400 बनेगा। बस 100 का गुणा कर दो। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर जो आपका खरीदा हुआ मूल है बस उसको यहाँ पे रख देना है 1200। काट दो इसको फौरन। देखिएगा अगर मैं इसको काटता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 खत्म और 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये 200% आ जाएगा, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा, 200% आ जाएगा भैया। ऑप्शन में तो है ही नहीं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, मत देखो इसको, ये आएगा ना। अभी मैं एक और रख दूं सवाल, ठीक है। मान लो इसी को मैं बढ़ा दूं, इसको मैंने 12,000 कर दिया, इसको मैंने 36,000 कर दिया, तो 36,000 में से 12,000 गया तो कितना बचा, 24,000 बचा, ठीक है। कितना बचा, 24,000 बचा। तो ऐसे भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक भैया, लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते, तब भी उतना ही आएगा। मतलब आपको सवाल सिखाना है सिर्फ, ठीक है। ऑप्शन तो अपने आप मिलेंगे, इसमें नहीं मिल रहा है, मेरी गलती है ना भाई, टाइपिंग में नहीं हुआ सही। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा यदि एक संख्या 80% है, एक संख्या का 80% 240 है, तो वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिएगा संख्या कितनी है नहीं पता है ना, तो आप x मान लो, क्या मान लो, x, और का मतलब होता है गुणा, तो 80 लिख लिया। और बटे में क्या, जो परसेंट है 80% को परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 कर लेना। बराबर में कितना है, 240, ये बराबर किए जाते हैं, ठीक है। 0 से 0 खत्म कर दो, 8 से ये काटो, 8 तिया 24, ठीक है भैया। अब 10 का गुणा 30 में करो तो 300 मिलेगा, क्या मिलेगा, 300 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ये क्या दिया गया, संख्या 15, 75, 25, 5 का एससीएम निकालना, मतलब मासा निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 15 और 75, इसके बाद 25 लिख लिया और 5 लिख लिया। इनको काटो, क्या करेंगे, इनको काटो, ठीक है। 5 से काटे हुए, 5 दिया 15 और कितना होगा, 5 एकम 5, 5 25, 15 अपना 75, 5 25, 5 एकम 5। अब भैया नहीं कटेगा, अगर मैं 3 से काटता हूं तो 15 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। अगर संख्या से जो काटा है 5 से सभी संख्या कटी, तो ऐसी सबरी कटने चाहिए। और दी गई संख्या में से एक नहीं कट रही है या दो नहीं कट रही है या एक कट रही है, तो मासा उतना ही होगा जो काट चुके हैं, ठीक है। तो कितना काट लिया, 5 बार गया, 5 से काटा है तो बस 5 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 4500 का 30% माइनस 280 का 25% क्या होगा। ऐसे सवाल को कैसे लगाना है, देखिएगा मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा। इसका का मतलब होता है गुणा, ठीक है। इसका का मतलब होता है गुणा, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, शायद आपको थोड़ा सही नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको मैं कलर चेंज कर लिया। यहाँ पर लगाएंगे गुणा का निशान और यहाँ पे लगाएंगे गुणा का निशान, ठीक। अब जो परसेंट दिया, इस परसेंट से इस 0 को काट देंगे, इस 0 को काट देंगे। अब बचा हुआ गुणा कर लेंगे, क्या दिया गया, 450 गुणे 3, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे है ही नहीं कटने के लिए, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, बहुत आसान बताते हैं, ठीक है। 280 लिख लो फौरन, 280 हो गया। और 25% का फ्रैक्शन होता है भैया 1/4, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28, ये 70 आ गया। 3 से गुणा करो, 0, 3 पंचे 15, ठीक है, 3 चौकू 12, ठीक है, और 1 13, माइनस 70, घटा दो इसको, 0, यहाँ से 2.5 लो, 15 में से 7 गया, कितना बचा 8, ठीक है। और 80 कहूं नहीं लिखा है तो 1280 हो जाएगा, ठीक है। जब घटाओगे तो 1280 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का लासापा, जिसको एलसीएम कहते हैं, 120 है। मासापा कितना है, 10 है। तो पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यह सवाल ऐसा आता है, ठीक है। दूसरी संख्या पूछी गई, क्या पूछी गई, दूसरी संख्या पूछी गई, ठीक है। अगर दूसरी संख्या पूछी गई तो मैं दूसरी ऐसे लिख ले रहा हूं, ठीक है। दूसरी संख्या सेकंड। तो क्या करना है, देखिए बहुत आसान है। जो लासा गुणा दिया, लासा दिया मासा दिया, इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। लासा गुणा मासा हम कर देना है, ठीक। और पहली संख्या से भाग कर देना, बस इतना इसमें करना था, ठीक है भाई। अब 30 से काटो, 0 से 0 काट दो ऐसे, ठीक है। और 3 से ये काट दो, 3 चौकू 12, 4 दाई 40, बस हो गया उत्तर, ठीक है। बस इतना करना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब शुरू होगी आपकी रीजनिंग, ठीक भाई। इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन उन शिक्षकों को दर्शाता है जो क्रिकेटर है लेकिन दार्शनिक नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा भैया, ये तो आपका शिक्षक है, ये आपका क्रिकेट है और ये दार्शनिक है। दार्शनिक वाला आपका ये है, ठीक है, ये वाला, ठीक। और क्रिकेट वाला आपका ये है, यही है ना। और इसके बाद में जे आपका दिया गया है क्या, शिक्षक। अब ध्यान से देखिएगा,
हमें क्रिकेट चाहिए लेकिन दार्शनिक नहीं चाहिए। तो देखो क्रिकेट में कहाँ आते हैं, क्रिकेट में आते हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले आते हैं, और दार्शनिक में ये सबरे आते हैं, ठीक है, दार्शनिक में ये सबरे आते हैं। तो भैया क्रिकेट में सिर्फ क्या है, क्रिकेट चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए, क्रिकेटर चाहिए लेकिन दार्शनिक नहीं चाहिए। तो भैया क्रिकेटर कहाँ है, क्रिकेटर ये आर रखा है, ध्यान से देखो यहाँ पर ये आर क्रिकेटर है लेकिन दार्शनिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15, 20, 30 क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें देखिएगा यहाँ पर इसको बनाने के लिए कितना ऐड किया गया, 5 किया गया, क्या किया गया, 5। अब यहाँ पर समझिएगा कितना ऐड किया गया, 10। अब ध्यान से इसको देखिएगा बहुत गौर से, 5 का दूना कितना होता है, 10 होता है। तो 30 में क्या होगा, 10 का दूना ऐड किया जाएगा, 10 का दूना ऐड किया जाएगा 20। तो 30 में 20 ऐड करेंगे तो क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। तो 30 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, 50 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया देखिएगा, 62, 64, 30, 32 क्वेश्चन मार्क 16, इनमें से आंसर क्या होगा। उम्मीद है आप इसको लगा दोगे, जल्दी से आप लोग बताइएगा क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो मेरे दोस्त इसको कैसे करना है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 62 से 64 बना है, ठीक है, और 30 से 32 बना है, ठीक है। अब यहाँ पर 16 बनने से पहले, 16 बनने से पहले कोई यहाँ नंबर होगा, ऐसे बना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। 62 से 64 बनाने के लिए भैया 2 से प्लस करेंगे, और 30 से 32 लाने के लिए 2 प्लस करेंगे, ठीक है। अगर हमें 16 बनाना है, ठीक है, 16 बनाना है, तो अगर हम 16 से बनाना है, 16 से पीछे आना है तो 2 कम कर देंगे, तो 2 कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14। आप कम क्यों करें भैया, तभी तो मिलेगा 14, और 14 में 2 जोड़ दो, 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर को सोमवार है तो 25 नवंबर को क्या होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है ऐसे सवाल के लिए। देखिएगा 1 नवंबर को सोमवार है, अगर वही दिन आपको निकालना है, जैसे 1 नवंबर को सोमवार है, तो ऐसा सोमवार कब पड़ेगा, नवंबर के महीना में, ठीक है, कब कब पड़ेगा। देखिएगा 1 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 8, ठीक है, तो 8 तारीख को भी सोमवार मिलेगा। ठीक, अब क्या करोगे, 8 में अगर 7 जोड़ोगे, फिर से 7 जोड़ दो, वही दिन मिल जाएगा, तो ये कितना होगा, 15, तो 15 को भी क्या मिलेगा, सोमवार मिलेगा। अब 15 में फिर से जोड़ दो, हमें 25 तक जाना है, तो इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो भैया कितना मिलेगा, 22 मिलेगा, तो 22 को भी क्या मिलेगा, सोमवार मिलेगा। जब 22 को सोमवार हो गया तो 23 को क्या होगा, 24 को क्या होगा, और 25 को क्या होगा। भैया 22 को सोमवार है तो 23 को मंगलवार, 24 को बुधवार, और 25 को बृहस्पतिवार, जिसको हम कहते हैं गुरुवार। तो ऐसे लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगाना है, आपको उत्तर देना है, ठीक है, इसका उत्तर आपको देना है। ठीक भाई, तो इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।